Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about the urinary system. So what is urinary system? So इस वीडियो के थ्रू हम जानते हैं द यूरिनरी सिस्टम ऑल्सो नोन एज द रीनल सिस्टम। जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसको रीनल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। यूरिनरी सिस्टम ऑफ द बॉडी फॉर्म्ड बाय द ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द एक्सेस बॉडी फ्लूइड्स एंड अदर सब्सटेंसेस इनटू यूरिन, इट्स फिल्ट्रेशन एंड एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी। जो यूरिनरी सिस्टम होता है वो कुछ ऑर्गन्स का समूह होता है जो बॉडी के फ्लूइड जितने होते हैं, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो वाटर का इंटेक हो, कुछ भी हो, जो भी बॉडी के अंदर लिक्विड फॉर्म में है, उन सब का फिल्ट्रेशन करता है और उनसे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको बॉडी से बाहर करने के लिए ये पूरा यूरिनरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मेजर वर्क क्या होता है? सो इट प्रोड्यूसेस, स्टोर्स एंड एलिमिनेट्स यूरिन, द फ्लूइड वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज। ये जो है यूरिन का प्रोडक्शन करता है, उसको स्टोर करता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर और यूरेथ्रा के थ्रू इस यूरिन को बॉडी से आउट करता है। इस सब के लिए जो मेजर ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे किडनी बोलते हैं, किडनी के अंदर ये सारी फंक्शनिंग होती है। किडनी मेक यूरिन बाय फिल्टरिंग वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द ब्लड। सो किडनी जो होती हैं वो वाटर का फिल्ट्रेशन करती हैं या अदर बॉडी फ्लूइड्स का फिल्ट्रेशन करती हैं और जो एक्सेस वाटर होते हैं या एक्सेस आयंस होते हैं उनको यूरिन के फॉर्म में बॉडी से आउट कर दिया जाता है। सो आई होप कि आपको यूरिनरी सिस्टम का मीन क्या होता है, उसका मोटो क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सो फर्दर कंटिन्यू करते हैं फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम के साथ। So the main function of the urinary system include removal of metabolic waste products such as uric acid, urea and creatinine। ये metabolic waste का removal करता है body से in the form of uric acid, urea and creatinine। maintain electrolyte, water and pH balance। ये electrolyte balance, pH balance को maintain करता है through osmoregulation। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम एंड इरिथ्रोपाइसिस एंड विटामिन डी प्रोडक्शन। इसी के साथ इसका जो नेक्स्ट फंक्शन होता है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना और साथ में इरिथ्रोपाइसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें इरिथ्रोपाइटिन नाम का एक एंजाइम रिलीज होता है जो कि आरबीसीज जो होती हैं उनके प्रोडक्शन में एक स्टिमुलेशन का काम करता है। एंड इसी के साथ विटामिन डी का जो सिंथेसाइजेशन होता है वो किडनी के अंदर ही होता है या इस यूरिनरी सिस्टम के थ्रू ही होता है। सो अब इसके पार्ट्स के बारे में हम जानते हैं। सो उससे पहले हमने यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम के थ्रू हम जानेंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनकी लोकेशन क्या होती है। सो सबसे पहले जो इसका इम्पॉर्टेंट और मेजर ऑर्गन होता है जो पूरी यूरिनरी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो है किडनी। ये देखिए किडनी दो होती हैं और बीन शेप होती हैं। ये रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं और लेफ़्ट और राइट पोर्शन में प्रेजेंट होती हैं। इनकी लोकेशन जो होती है बॉडी के लेफ़्ट और राइट पोर्शन में लुम्बर रीजन में प्रेजेंट होती हैं ये। और फिर इन्हीं किडनी से देखिएगा एक अलग स्ट्रक्चर निकलता है जिसे बोलते हैं यूरेटर। ये यूरेटर ट्यूब टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं और इनका काम होता है यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना। कहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर के पास। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो एक तरह का रिजर्वायर होता है या टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड करता है यूरिन को। और इसी के बाद इसी ब्लैडर के एंड में एक स्फिंक्टर होता है। ये स्फिंक्टर क्या करता है? एक फर्दर ऑर्गन इसके साथ जुड़ता है जिसे बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो होता है उसको हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोल सकते हैं जिसके थ्रू यूरिन बॉडी से आउट होती है। आई होप कि ये डायग्राम के थ्रू आपको कौन कौन से पार्ट होते हैं इस यूरिनरी सिस्टम में वो समझ में आ गया होगा। सो इनके थेरिकल पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। सो इसके लिए द यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट अ पेयर ऑफ किडनी। हमने स्ट्रक्चर में देखा कि यूरिनरी सिस्टम में एक पेयर किडनी का होता है जो कि लुम्बर रीजन में प्रेजेंट होती हैं। ये क्या होती हैं? फॉर्मिंग साइट ऑफ यूरिन होती हैं। इसके अलावा इन किडनी का अगर डिसेक्शन किया जाए, इन किडनी को काट कर देखा जाए तो इसके अंदर भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन को हम ये पूरे यूरिनरी सिस्टम की फंक्शनल यूनिट बोल सकते हैं बिकॉज जितना भी फिल्ट्रेशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है और एक्सक्रीशन होता है यूरिन का, ये इन नेफ्रॉन्स के थ्रू ही होता है।
इस नेफ्रॉन के बारे में हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो दो ट्यूब टाइप के स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया जो किडनी के रीनल पेल्विस वाले रीजन से कनेक्ट हो रहे थे, उनको बोलते हैं यूरेटर। ये यूरेटर ट्रांसपोर्ट करते हैं यूरिन का, कहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर के पास। जो नेक्स्ट ऑर्गन था यूरिनरी ब्लैडर, ये एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर यूरिन का स्टोरेज होता है। ये एक टेम्पररी स्टोरेज प्रोवाइड करता है यूरिन को। इसके बाद जो लास्ट ऑर्गन होता है यूरिनरी सिस्टम का, उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को हम, जो आपका मेल में जेनाइटल ऑर्गन, मेल या फीमेल में जेनाइटल ऑर्गन होता है, उसी का ही एक सेकेंडरी रोल होता है जिसके थ्रू जो यूरिन होती है, जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी से आउट होता है। तो इसको हम एक्सक्रीटरी साइट ऑफ यूरिन भी बोल सकते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन है जिसको हम किडनी बोल रहे हैं, सो किडनी क्या होती है, कैसी होती है? हालांकि हमने स्ट्रक्चर में देखा कि बीन शेप होती है, बाईलैटरल होती है। बाईलैटरल मतलब लेटरल पोजीशन में दो प्रेजेंट होती हैं, बीन शेप हैं और रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं। इसके बाद इनके अगर साइज़ एंड शेप की बात करें तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, 5 से 7 सेंटीमीटर वाइड हो सकती हैं और 3 सेंटीमीटर इनकी चौड़ाई होती है। अगर एक नॉर्मल एडल्ट की किडनी को वेट किया जाए तो उसका वेट करीब 135 से 150 ग्राम के बीच होगा। ये लोकेटेड होती हैं लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा एंड थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा के रीजन के बीच में। मतलब जैसे कि जो थोरेसिक रीजन होता है आपका और लुम्बर रीजन होता है, उसके बीच में ये प्रेजेंट होती हैं, इनकी लोकेशन होती है। राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर लोकेटेड देन लेफ्ट किडनी। जो राइट किडनी होती है वो हल्का सा पोजीशन में झुकी हुई होती है या नीचे की ओर लोकेटेड रहती है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट किडनी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लीवर, क्योंकि लीवर की प्रेजेंस की वजह से इसमें इसकी लोकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। चलिए इसकी एनाटॉमी जानते हैं कि एनाटॉमी कैसी होती है किडनी की। सो सबसे पहले किडनी स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। किडनी स्ट्रक्चर कैसा होता है? द किडनीज आर इनकेस्ड इन 3 कॉम्प्लेक्स लेयर ऑफ फेसिया। जो इसकी ल्यूमेन की लेयर होती हैं उनको फेसिया बोलते हैं। तो ये फेसिया कितने टाइप की होती हैं? फेसिया मेनली 3 टाइप की होती हैं। सो सबसे पहली होती है रीनल फेसिया। रीनल फेसिया क्या होती है? ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और किडनी को एकदम बाहर से कवर करती है और एक कवरिंग प्रोवाइड करती है। इसी रीनल फेसिया के ऊपर कुछ ग्लैंड्स लोकेटेड होती हैं जिन्हें बोलते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड या एड्रीनल ग्लैंड। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 फेसिया नेम्ड। जो ये फेसिया होती है दो अलग फेसिया में या 2 अलग लेयर में डिवाइडेड होती है। ये एंटीरियर पोर्शन जो इस फेसिया का होता है, रीनल फेसिया का, उसको बोलते हैं जेरोस्टास फेसिया और पेरी रीनल फेसिया। जबकि जो आउटर पोस्टीरियर रीजन होता है, पीछे वाला रीजन होता है, उसको बोलते हैं जुकर कैंडल फेसिया। सो ये हो गई रीनल फेसिया की बात। एड्रीनल ग्लैंड मैंने आपको बता दिया कि इसी फेसिया वाली या टॉप पोजीशन पर किडनी के टॉप पर 2 ग्लैंड से हर ईच किडनी पर एक ग्लैंड लोकेटेड होती है, एक लेफ्ट किडनी पर एक राइट किडनी पर, उसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। ओके, सो दूसरी लेयर जो होती है रीनल फेसिया के बाद वो होती है पेरी रीनल फैट की। ये एक फैटी लेयर होती है। सो ये मिडिल लेयर का पोर्शन फॉर्म करती है। ठीक है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट। ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट की बनी हुई होती है जो रीनल कैप्सूल को कवर करती है। रीनल कैप्सूल क्या होता है? जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, उसको और रीनल फेसिया के बीच में ये प्रेजेंट होती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड ए जंक्शन बिटवीन रीनल फेसिया एंड रीनल कैप्सूल, जैसा मैंने आपको बताया कि बीच में प्रेजेंट होती है। अब लास्ट लेयर की बात करते हैं। लास्ट लेयर में क्या है? रीनल कैप्सूल। ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है जो पेरीरीनल फैट से अटैच्ड होती है। इट इज़ टफ फाइब्रस कैप्सूल विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रामा एंड इंजरी। ये जो सबसे इंटरनल लेयर होती है किडनी की, ल्यूमेन की, ये क्या काम करती है? फाइब्रस से लेयर होती है और किडनी को ट्रॉमा या इंजरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब किडनी के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। ये तो हुई उसके ल्यूमेन की बात। अब किडनी के पार्ट कैसे होते हैं? सो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि अगर किडनी का डिसेक्शन किया जाए, टीएस किया जाए, तो उसके अंदर कुछ फंक्शनल यूनिट दिखेंगे जिन्हें हम बोलेंगे नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन जो होते हैं ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरे यूरिन के फॉर्मेशन के लिए या फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन या जितनी भी प्रोसेस होती हैं किडनी के थ्रू, इन सब के लिए ये टाइनी यूनिट्स होती हैं जो
कई मिलियंस होती हैं, 1 से लेकर 1.5 मिलियन तक एक किडनी में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। सो इनके बारे में जानते हैं कि किडनी के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। सो सबसे आउटर लेयर जो मैंने आपको बताई, रीनल फेसिया, ठीक है, तो ये रीनल फेसिया, रीनल कैप्सूल, ये आउटर लेयर हो गई। ये ल्यूमेन की बात हो रही है, देखिए उसमें रीनल कैप्सूल जो है सबसे इंटरनल वाली लेयर है, उसके ऊपर पेरीरीनल फैट की लेयर थी और उसके ऊपर थी रीनल फेसिया की लेयर। तो ये जो बाहर आपको कोटिंग दिखाई दे रही है ब्राउन कलर की, जिसको मैंने लाइंड किया हुआ है, ये रीनल कैप्सूल है। इसके अलावा जब अंदर बढ़ते हैं तो इसमें कुछ मेन रीजन दिखाई देते हैं। जस्ट इस लेयर के नीचे ये देखिए ये लेयर जा रही है और इसके नीचे जो है लाइट ब्राउन कलर की ये वर्टिकल लाइन वाली लेयर दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। इसको बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स के नीचे कुछ देखिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ, डायग्राम को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, कुछ समझ में आएगा। इसके नीचे देखिए कुछ पिरामिड टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगुलर शेप कुछ दिखाई दे रहे हैं। इस पोर्शन को बोलते हैं रीनल मेडुला। ये जो रीजन होता है रीनल मेडुला का, ये रीनल कॉर्टेक्स वाले रीजन के नीचे होता है, जस्ट बीनीथ द रीनल कॉर्टेक्स रीजन। इस रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला के बीच में ही, मतलब इनके दोनों लोकेशन में नेफ्रॉन जो फंक्शनल यूनिट होती है, किसकी, यूरिनरी सिस्टम की, जो यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, ये जितनी भी प्रोसेस होती हैं इन नेफ्रॉन्स के थ्रू होती है। और इनकी लोकेशन कहाँ है, इसका कुछ एरिया देखिए रीनल कॉर्टेक्स के रीजन में है और कुछ एरिया, ये जो येलो कलर के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं यही नेफ्रॉन है, और कुछ एरिया रीनल मेडुला के रीजन में है। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट होती है। इसके अलावा देखिए कुछ ये जो रीनल कॉर्टेक्स का एरिया है, कुछ अंदर एक्सटेंशन इसमें दिखाई दे रहे हैं, इन पिरामिड्स के बीच में ये फर्दर एक्सटेंडेड हो रहा है। इस एक्सटेंशन को बोलते हैं रीनल कॉलम्स। यही रीनल कॉलम्स में आगे चलकर माइनर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स आपस में मिलकर मेजर कैलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा देखिए तीसरा एक स्ट्रक्चर और बचता है जिसे बोलते हैं रीनल पेल्विस। ये जो ग्रे कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है जिससे ये आर्टरीज और वेन्स निकली हुई हैं, साथ में ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकला हुआ है जिसे यूरेटर बोल रहे हैं। यूरेटर का काम क्या था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूरिन। सो ये जो अटैचमेंट पॉइंट होता है इनका, ये रीनल पेल्विस वाले रीजन में होता है। इस डायग्राम में दिया हुआ नहीं है, बट थ्योरिटिकल पार्ट में हम आगे कंटिन्यू स्टडी करेंगे इसके बारे में। सो मुझे लगता है कि डायग्राम के थ्रू आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा पार्ट किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। सो कंटिन्यू करते हैं हम लोग, कंटिन्यू करते हैं। द किडनी कंसिस्ट द 3 मेजर रीजन। सो मैंने आपको बताया कि जो सबसे एक्सटर्नल रीजन था ल्यूमेन के बाद वाला, उसको रीनल कॉर्टेक्स बोल रहे थे। बीच वाले रीजन जिसमें पिरामिड्स टाइप के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिए उनको रीनल मेडुला बोल रहे थे। और जहाँ पर सारी ये ट्यूब्स, मतलब रीनल आर्टरी, रीनल वेन या यूरेटर अटैच्ड हैं किडनी के साथ, उस रीजन को बोल रहे हैं रीनल पेल्विस। तो इन तीनों के बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम रीनल कॉर्टेक्स के बारे में स्टडी करते हैं। द किडनी आर सराउंडेड बाय अ रीनल कॉर्टेक्स। जो किडनी होती है उसके चारों ओर ये रीनल कॉर्टेक्स का मेम्ब्रेन होता है या एरिया होता है। ये टिश्यू जो होता है, ए लेयर ऑफ टिश्यू डेट इज ऑल्सो कवर्ड बाय रीनल फेसिया। इसका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है ये रीनल फेसिया वाली मेम्ब्रेन से, या रीनल कैप्सूल भी बोल सकते हैं उसको, उससे कवर्ड रहता है। ओके, सो इट हैविंग सम ग्रूव्स इन द कॉर्टेक्स रीजन कॉल्ड रीनल कॉलम्स। तो डायग्राम में मैंने आपको दिखाया जो रीनल कॉलम था वो पिरामिड्स के बीच में कुछ एक्सटेंशन फॉर्म कर रहा है जिसको बोल रहे थे रीनल कॉलम्स। द कॉर्टेक्स प्रोवाइड स्पेस फॉर आर्टेरियोल्स एंड वेन्यूल्स फ्रॉम द रीनल आर्टरी एंड वेन। जो कॉर्टेक्स होता है, ये जो रीनल आर्टरी और रीनल वेन थी, ये किडनी के अंदर और ब्रांच्ड हो जाती हैं और छोटे छोटे स्ट्रक्चर में, ब्रांच वाले स्ट्रक्चर में फॉर्म करती हैं खुद को। तो उनको बोलते हैं, उन टाइनी स्ट्रक्चर को बोलते हैं आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स। सो ये कॉर्टेक्स रीजन में ही आर्टेरियोल और वेन्यूल्स होते हैं। सो ये कॉर्टेक्स जो होता है आर्टेरियोल और वेन्यूल के, आर्टेरियोल और वेन्यूल का काम क्या होता है, किडनी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन करना। ठीक है, सो उनके लिए ये स्पेस प्रोवाइड करता है। साथ में कुछ जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में। सो उन सब के लिए स्ट्रक्चर
या स्पेस प्रोवाइड करता है। सो सेकेंड लेयर हो गई रीनल मेडुला। रीनल कॉर्टेक्स के बाद जो सेकेंड लेयर होती है उसके नीचे प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं रीनल मेडुला। ये वही लेयर है जिसमें पिरामिड टाइप के स्ट्रक्चर आपने देखे थे। सो ये क्या करता है, कॉर्टेक्स एक्सटेंड इनटू द मेडुला, सो डिवाइडिंग इट इनटू ट्रायंगुलर शेप कॉल्ड रीनल पिरामिड। तो इस लेयर में आपको कुछ पिरामिड दिखाई दिए थे जिनको हम रीनल पिरामिड बोल रहे थे। द एपेक्स ऑफ रीनल पिरामिड इज कॉल्ड रीनल पेपिला। जो इसका एपेक्स होता है, जो इसकी एजेस होती हैं, उसको रीनल पेपिला बोलते हैं। ठीक है, ईच रीनल पेपिला इज एसोसिएटेड विद अ स्ट्रक्चर नोन एज माइनर कैलिक्स एंड मेजर कैलिक्स। मैंने आपको स्ट्रक्चर में भी बताया कि ये जो रीनल पेपिला वाला रीजन है, मीन जो पिरामिड का एजेस वाला रीजन है, जहाँ पर एपेक्स फॉर्म हो रहा है, वहाँ पर कुछ कैलिक्स फॉर्म होते हैं। कैलिक्स क्या, टाइनी से स्ट्रक्चर होते हैं जो यूरिन का कलेक्शन करते हैं फ्रॉम पिरामिड्स। और ये सारे माइनर कैलिक जो हैं आपस में एक जगह पर मर्ज होते हैं और कुछ बड़े स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं इन कंपैरिजन टू माइनर कैलिक्स, तो उनको बोलते हैं मेजर कैलिक्स। द रीनल मेडुला कंटेन्स द मेजोरिटी ऑफ द लेंथ ऑफ नेफ्रॉन्स। जो नेफ्रॉन जो फंक्शनल यूनिट होती है इस पूरे यूरिनरी सिस्टम की, उसका मेजर पोर्शन जो होता है, उसका मेजर पार्ट जो होता है इस मेडुला वाले रीजन में ही प्रेजेंट होता है। सो अब लास्ट पार्ट की बात करते हैं रीनल पेल्विस की। ठीक है, तो रीनल पेल्विस मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया कि जहाँ पर जंक्शन एक फॉर्म हो रहा है, किसके लिए, रीनल आर्टरीज, रीनल वेन्स या यूरेटर्स के लिए, उस एरिया को बोलते हैं रीनल पेल्विस। सो मिडिल मार्जिन ऑफ ईच किडनी इज मार्क्ड बाय अ डीप फिशर नोन एज द रीनल हाइलम। अब इस रीनल पेल्विस वाले रीजन में क्या होता है, कुछ कॉन्केव सा स्ट्रक्चर होता है, मतलब कुछ उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर होता है जहाँ से ये आर्टरीज, वेन्स और यूरेटर बाहर की ओर निकलते हैं। सो उस एरिया को बोलते हैं रीनल हाइलम। हाइलम इज द कॉन्केव पार्ट ऑफ द बीन शेप विच एक्ट्स एज अ गेटवे टू द किडनी। ये जो हाइलम होता है ये कॉन्केव टाइप का स्ट्रक्चर होता है, बीन शेप होता है, जैसे किडनी का शेप होता है, बाहर की ओर उभरा हुआ, और ये एक गेटवे प्रोवाइड करता है किडनी को, जिसके थ्रू ब्लड वेसल, नर्व वेसल, लिम्फेटिक वेसल और यूरेटर किडनी से बाहर की ओर निकलते हैं। इट इज़ ऑल्सो द पॉइंट ऑफ एग्जिट फॉर द यूरेटर। मैंने आपको बताया कि यूरेटर भी इसी के थ्रू बाहर निकलते हैं। अब किडनी में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे, मतलब उसके अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जिसके थ्रू ब्लड अंदर जाता है, फिल्टर्ड होता है और वापस बाहर आता है, तो उसके लिए कौन से स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो इसके लिए दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। हर एक ऑर्गन में आर्टरीज और वेन्स का होना ज़रूरी होता है। सो किडनी में भी जो सर्कुलेशन फॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं रीनल आर्टरी और रीनल वेन। रीनल आर्टरी क्या करती हैं कि ऑर्टा जो मेन आर्टरी होती है, जो हार्ट से रिलेटेड होती है, उससे ब्लड को लाती हैं और रीनल एरिया में लाकर छोड़ देती हैं, मतलब ब्लड सप्लाई करती हैं रीनल एरिया में। ये रीनल आर्टरीज फिर क्या करती हैं, ये रीनल आर्टरीज स्प्लिट इनटू सेवरल सेगमेंटल आर्टरीज अपॉन एंटरिंग द किडनीज। अब ये रीनल आर्टरीज मैंने आपको बताया कि ये अंदर जाकर टाइनी स्ट्रक्चर में ब्रांच्ड हो जाती हैं, मतलब अपने छोटे छोटे सेगमेंट बना लेती हैं, एक ब्रांच से कई सारी ब्रांचेस लाइक ए ट्री निकलती हैं, तो उनको बोलते हैं आर्टेरियोल्स। तो ये फर्दर दो तरह के आर्टेरियोल्स में डिवाइड होती हैं, एक इफरेंट आर्टेरियोल और दूसरा एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल क्या करता है, किडनी के अंदर ब्लड को लेकर आता है, और इफरेंट वाला जो होता है वो वापस लेकर जाता है। सो ये इन आर्टेरियोल्स का काम होता है और ये डायरेक्ट अटैच होती हैं आर्टा से। ठीक है, इसके अलावा जो इम्प्योर ब्लड होता है वो रीनल वेन के थ्रू सर्कुलेट होता है किडनी के अंदर। द वेन दैट ड्रेन द किडनी एंड कनेक्ट द किडनी टू द इंफीरियर वेना केवा। जो ये रीनल वेन्स होती हैं ये किडनी को किडनी का ड्रेनेज करती हैं, मीन जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको खाली करती हैं, ड्रेन करती हैं और कनेक्ट करती हैं इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा क्या है, सबसे मेजर या सुपीरियर वेन होती है बॉडी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा एक अलग स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं रीनल प्लेक्सस। रीनल प्लेक्सस क्या होता है, ये कुछ नहीं है, सोर्स ऑफ नर्वस टिश्यू इनर्वेशन है। ये नर्वस टिश्यू का इनर्वेशन होता है जो किडनी के अंदर जो ये आर्टरीज और वेन्स हैं इनके साइज को अल्टर करता है जब भी कोई इसको सिग्नल मिलता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये सारे डायग्राम अच्छे समझ में आ गए होंगे। सो आप लोग कंटिन्यू करिएगा इसी वीडियो के साथ, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा।
थैंक यू।